दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी कि आपका एग्जाम एसएससी हो चाहे रेलवे हो, बैंक हो या यूपीएससी सेट हो या सीटेट हो या बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसमें ये सब पूछे गए हैं। तो आप लोगों के सामने जो ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी सभी के सभी ट्रिकली दोस्तों सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों ये हमारा पार्ट 8 है, इससे पहले पार्ट 7 तक बन चुका है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं धड़ाधड़। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें निकालनी है दोस्तों मिसिंग वैल्यू, मिसिंग नंबर हमें निकालना क्या है, मिसिंग नंबर। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, कौन सी ट्रिक लगेगी। मुझको इतना प्यारा ये दोस्तों क्वेश्चन लगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। ये आपका जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें, जेई के एग्जाम में पूछा हुआ, जेई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए करना क्या दोस्तों, हमें देखना है कि किस ट्रिक से। यहाँ पे 4 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए ये 4 पार्ट में इस तरीके से बटा है। तो हम अलग अलग पार्ट को, इसको अलग बांटेंगे, इसको अलग बांट करके ट्रिक देखेंगे, इसको अलग देखेंगे, इसी ट्रिक से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर ये वाला गोला मैं सर्किल जो बना रहा हूँ, इसमें जो एक आया है, जो एक आया है ये 2 और 1 की हेल्प से आया है। यानी कि यहाँ पर अगर हम पहले वाले में देखें तो 2 - 1 करने पर 1 आ गया है, तो इसने 1 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें वही ट्रिक लगाएं तो यहाँ पर क्या ट्रिक काम करेगी, यानी 5 - 3 करेंगे, यानी कि 2 आना चाहिए। यानी यहाँ पर मिसिंग वैल्यू की जगह 2 आना चाहिए। लेकिन अभी दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा, 2 आ ही नहीं सकता। तो फिर आएगा क्या, वो भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तीसरे खाने में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 4 और 7, यानी कि 7 में से अगर हम 4 को घटाएं तो दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। 3 तो आ गया है, लेकिन यही मैटर फंसता है, जो पावर इसकी बनी हुई है उसी पावर को हमें समझना है। जैसे मान लीजिए कि 12 8 था, यहाँ पे 12 8 था, तो हमने क्या किया, 12 में से 8 को घटा दिया तो 4 आ गया। तो यहाँ पर बेस तो हमारा मिल गया 4, लेकिन ये जो पावर है दोस्तों 24, वो कैसे आएगी, यही मैटर है। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 था, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि और समझ में आने लगे। एक चीज़ तो आपको मैटर सॉल्व हो गई, जो बेस सबका है, यानी कि 1 कैसे आया, 2 कैसे आएगा, 3 कैसे आया, 4 कैसे आया, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। इतना तो क्लियर है कि घटा करके जो है आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा मैटर है कि ये जो पावर आप लोगों के सामने दिख रही है, इस पे 6 पावर है, इस पे 24 पावर है, वो कैसे आई है। यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि 2 आएगा, लेकिन इसकी पावर क्या आएगी, ये मेन मैटर सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए 1 आया, इस पर कोई पावर नहीं, तो क्या हम 1 पावर नहीं बना सकते, कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 पर 1 पावर तब भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 3 पे जो 6 पावर आई है वो आई क्या है। अगर आप फैक्टोरियल जानते हैं तो ये इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। फैक्टोरियल का मतलब 3 पर जो 6 पावर बनी है, जैसे 3 आ गया, इसी को हमने फैक्टोरियल बना दिया है। फैक्टोरियल का मतलब होता है इसी संख्या को घटते हुए क्रम में 1 तक लिखना है, जैसे 3 × 2 × 1 तक। अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 करने 6 आ जाएगा। उसी 6 को क्या किया गया, यानी कि 3 को इसी के फैक्टोरियल की पावर बना दिया है। यानी कि 3 जो आया है, फिर इस पर 3 फैक्टोरियल पावर बना दिया है। इसी तरीके से जो 4 आया है, इस पर क्या किया है कि 4 की फैक्टोरियल पावर बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए 4 की फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 4 × 3 × 2 × 1 हो गया, यानी 4 × 12 दूना के 24, यानी कि 4 पे 24 पावर आ गया, यानी कि यही आया है। यानी कि यहाँ पे 2 आया है, तो 2 पे 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 पे 2 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, यानी कि इस पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 पे 2 पावर आ जाएगी, या कह सकते हैं कि 2 पे 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 2 × 1, 2 × 1 का मतलब 2 ही आएगा, यानी कि 2 पे 2 आ जाएगा, 2 पे 2 आ जाएगा, यानी कि 4 मान आ सकता है। ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है, या फैक्टोरियल के इस फॉर्म में भी ऑप्शन में दे सकता है, इस फॉर्म में भी ऑप्शन में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर तरीका मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, यानी आपको पता चल गया कौन सी ट्रिक लगी है, कैसे निकलेगा। अगर ऐसा आप लोगों के सामने अगर क्वेश्चन आ जाता है तो सेकंडों में उड़ा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों आप जानते हैं संबंध वाला होता है, कई बार मैं बता चुका हूं। इन दोनों में जो ट्रिक लगेगी, यानी जिस लॉजिक से ये दोनों बने हैं, उसी लॉजिक से दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आएगा। यानी यहाँ पे क्या क्या है, फ्रेंच, यहाँ पे ये मैं बता चुका हूँ कि ये क्या है, संबंधे का चिन्ह होता है, यानी एक दूसरे में संबंध है। फ्रेंच क्या है, फ्रांस, यानी फ्रेंच क्या है, फ्रांस। तो यहाँ पर दोस्तों डच क्या है,
फ्रेंच होती है भाषा दोस्तों, फ्रेंच भाषा कहाँ की है? फ्रांस की है। तो डच भाषा कहाँ की है? हमें बस यही पता करना है। डच भाषा होती है दोस्तों हॉलैंड की, बस जान जाइए एक भाषा में। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, चूंकि आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम कर रहे हैं तो आपको जीके हो, जीएस हो, सारी चीज़ों की जानकारी रहेगी। और जानते हैं कि देखिए रीजनिंग में मैथ हो, जीके हो, जीएस, सारी चीज़ें लेकर के चलता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए मिसिंग वैल्यू वाला ये भी क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 8 से 81, यही संबंध जब है तो समझ जाइए कि इसका मतलब 8 से 81 यानी 8 81 में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पे 64 और मिसिंग वैल्यू में होगा। तो हमें बस यही लॉजिक ढूंढ लेनी है। यहाँ पर देखिए क्या है, 8 है, तो 8 को हम क्या 2 का क्यूब नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का क्यूब 8 ही होता है। और 81 को क्या 3 पे 4 पावर नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पर 4 पावर 81 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो 64 है ये भी क्या है, 4 का क्यूब है कि नहीं है। अब इन दोनों में 1 का अंतर है तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, 1 ज़्यादा, यानी कि 4 के बाद क्या आता है, 5 पर 4 पावर नहीं लिख सकते। यही ट्रिक लगेगी, जो लॉजिक यहाँ पे लगी है लॉजिक यही सेम यही लगेगी। तो यहाँ पे 2 से 3 बना, यानी 1 बढ़ करके पावर भी 1 बढ़ी और बेस भी 1 बढ़ा। इसी तरीके से यहाँ पर जब 4 पर क्यूब है तो बेस भी 1 बढ़ेगा, पावर भी 1 बढ़ेगी। 5 पर 4 पावर का मान क्या होता है, 50 25 5 125 5 625, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन निपटा लेते हैं ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि इस तरीके से जो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया रहेगा आप लोगों के सामने और इनमें भिन्न ज्ञात करना रहेगा। मैंने कहा कि जीके पीके सारी चीज़ों की इसमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे रीजनिंग का क्वेश्चन, वरना नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है गेहूँ जवार सरसों बाजरा सारी तो फसल होती है, इतना तो पता है। अब कैसे करेंगे, कैसे भिन्न निकालेंगे, तो वही पता होना चाहिए। देखिए गेहूं अन्न होता है, जवार अन्न होता है, बाजरा अन्न होता है, लेकिन सरसों क्या होता है, तिलहन होता है। तो यही ऑप्शन सही है, तिलहन मतलब जिसमें से तेल निकलता है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा में सांकेतिक भाषा को कह रहा है कि निधि को MHCGH लिखा जाए तो कोमल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। निधि को कह रहा है MHCGH लिखा जाए तो कह रहा है कि कोमल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बस यही है, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर निधि में देखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों कभी भी दिक्कत हो तो पहले रफ पर एग्जाम में पहले फट देना है, रीजनिंग का क्वेश्चन करना रहे तो A से Z तक आप लिख लीजिए, ABCD। तो दोस्तों A to Z आप लिख लीजिए, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस इसी से देख करके सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पे निधि लिखा हुआ है N है और यहाँ पे पहला अक्षर M है और यहाँ पर N है, तो निधि से MHCGH बना हुआ है, यानी कि N है तो N से पहले M बना दिया है, यानी कि N यहाँ पर बनाया तो उससे पहले वाला वर्ड इसमें उठाया M, यानी कि I अगर है I है तो देखिए उससे पहले वाला H उठा दिया है। इसी तरीके से क्या है, उसके बाद D है तो D से पहले इसका मतलब C उठाया होगा, बिल्कुल सही है, C उठा दिया है। यानी कि जो यहाँ पर लिखा गया है उसके पहले वाले अक्षर को लिख करके ये शब्द बना है, बस ये जानिए। तो ऐसे ही कोमल जो है तो के है जब तो के से पहले J, यानी हमने ढूंढ लिया J पहला होगा। फिर O है यहाँ पर तो O से पहले N आता है, तो क्या करेंगे, ये N वाला उठाएंगे, उससे पहले वाला। उसी ट्रिक से ये भी करना। M है तो M से पहले क्या है, L है, L उठा लेंगे। उसके बाद A है दोस्तों, A यहाँ है, A से पहले क्या आएगा, अब उल्टा हो जाएगा, Z आ जाएगा, Z उठा लेंगे। अब उसके बाद L है तो L से पहले क्या आएगा दोस्तों, L से पहले K आएगा, K लिख लेंगे, यानी JNLJK ZK, तो JNLZK ऑप्शन नंबर 4 देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बस यही ट्रिक है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैंने कहा सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निपटाते हैं उसको भी। यहाँ पर पासे का क्वेश्चन उठा करके लाए हैं, ओपन पास आइए, ओपन डाइस। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी भी ट्रिक जान लीजिए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो उड़ा दें। देखिए यहाँ पर आरआरबी रेलवे में पूछा है, CG प्री बीएड में पूछा है दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि निम्नलिखित चित्र को मोड़ करके एक घन बनाया जाए, घन का मतलब एक पासा बना दिया जाए, पासा घन ही होता है, तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी कि ये जो 3 है कह रहा है इसके विपरीत फलक पर कौन सा। तो जब ओपन पास आओ तो इसको मोड़ेंगे कैसे, घन बनाएंगे, कहाँ से कैसे मोड़ते हैं, बस वही जान लीजिए। देखिए मोड़ेंगे कैसे, यहाँ से मोड़ेंगे और ये मुड़ेगा और ये मुड़ेगा, यही पार्ट मुड़ता है जो मुड़ने वाला है। तो जब ये पार्ट मुड़ेगा तो अब मैं बता देता हूँ, वो जान जाइए कि ये पार्ट जब मुड़ेगा तो यहाँ से ये आएगा, यानी कि पहला चौथे पे आ जाएगा, पहला
चौथे पे आ जाएगा, यानी 1 3 पे। अगर खाने की बात करें तो पहला खाना तीसरे खाने पे आएगा, दूसरा खाना चौथे खाने पे आएगा। और जो ये बाहर बाहर वाला रहता है, ये बाहरी बाहर वाला आपका पोर्शन मिट जाता है। यानी कि अगर 1 के विपरीत पूछता तो हमारा 4 आता, 2 के विपरीत पूछता तो हमारा 6 आता, 3 के विपरीत पूछ रहा है तो 5 आएगा। यानी कि ये वाला और ये वाला आपका मिट जाएगा। यानी ये पूछ किसके विपरीत रहा है? 3 के विपरीत, तो आएगा कौन सा? 5। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए मिसिंग वैल्यू वाला ये भी क्वेश्चन है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 3 8 4 त्रिभुज बनाया हुआ है, ट्राइंगल है, और उसके ऊपर यहाँ पर 3 बनाया है, 4 है, 8 है, बीच में 9 है। तो जाहिर सी बात है इन्हीं 3 यानी बाहर बाहर से ही ये बीच वाला आया है। बस इतना जान जाइए, इस तरीके का क्वेश्चन हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिसिंग वैल्यू बीच ही में दी हुई है अंदर वाले पोर्शन पे, तो ये बाहर से ही बीच वाला बनेगा। कौन सी लॉजिक लगी है? यहाँ पर देखिए 8 है, 4 है और 3 है। अगर हम 8 4 12 कर लेते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, अब तो 12 आ जाएगा। और ऐड करने के बाद इसको 3 को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। यानी कि इसी ट्रिक से ये भी देखेंगे तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 6 5 11 आएगा, और 4 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर है? तो सेम वही लॉजिक लगेगी, यानी कि 9 3 12 में से अगर 5 घटाते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन निपटाते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी मिसिंग वैल्यू वाला है दोस्तों। हमेशा जहाँ मिसिंग वैल्यू दी हुई समझ जाइए कि उसी रो या कॉलम जो भी है उसी को हम घेर लेंगे इस तरीके से। अगर इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में या आयत के फॉर्म में दिया रहता है बहुत सारे क्वेश्चन, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? उसको हम ऐसे सर्किल में बना करके घेर लेंगे, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ट्रिक किस किस नंबर से लगी हुई है। अब ऐसे हमने घेर लिया तो हमको पता चल गया कि इस 34 5 6 से 4 बना है। बस 34 5 6 से 4 बना है। अगर नहीं घेरते तो हम कंफ्यूज में पड़ जाते कि किससे क्या बना है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर देखेंगे 5 6 34 से कैसे 4 बना है, या 4 7 और 30 से कैसे 2 बना है। बस सेम लॉजिक यही लगेगी। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना। सिर्फ मैं एक ट्रिक बनाऊंगा। करना क्या है, इसमें 5 और 6 का आपस में गुणा कर देना। 5 गुणे 6 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। उस 30 का इस 34 में माइनस कर दिया गया, यानी 34 - 30 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाले का आपस में गुणा किया गया। जैसे यहाँ पर देखिए 7 4 है तो 7 चौको 28 हो गया, उसको फिर माइनस किया गया 30 में, यानी नीचे वाले में, यानी 30 - 28 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये मिसिंग वैल्यू की जगह इसी ट्रिक से दोस्तों क्या आएगा। कमेंट कीजिए इसका आंसर अगर यहाँ तक आ गए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, गणितीय संक्रियाएं। देखिए दोस्तों, अगर आप, मैंने कहा कि रीजनिंग में मैथ हो, जीके हो, जीएस हो, सारी चीज़ों का निचोड़ होता है इसमें, सारी चीज़ें। अब इसमें मैथ का यूज़ करके इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या दोस्तों? मैथ का यूज़ करके। क्या कह रहा है? यदि क नहीं है, यहाँ पर के है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर के है दोस्तों, क नहीं है, ठीक है। यदि के का अर्थ घटाना, कह रहा है कि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग है, एम का अर्थ जोड़ है, और डी का अर्थ कह रहा गुणा है, तो 96L 4K 6M 11D 9 की वैल्यू क्या होगी, बराबर क्या होगा। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि किस किस एग्जाम में पूछा हुआ है, SSC, रेलवे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बस हमें करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखना है 96L है तो 96 हमने लिख लिया। एल का अर्थ क्या कह रहा है? एल का अर्थ कह रहा है भाग है, तो भाग का निशान बना दीजिए। उसके बाद एल के बाद आपका 4 है, 4 लिख लीजिए। के कह रहा है, के का अर्थ क्या है? घटाना है, तो घटाने का निशान बना दीजिए। उसके बाद 6 है, 6 लिख लीजिए। एम का अर्थ क्या कह रहा है? जोड़ है, तो जोड़ बना दीजिए। एम के बाद 11 लिख लीजिए। डी का अर्थ कह रहा है गुणा, तो गुणा बना दीजिए, और 9 लिख लीजिए। अब इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो दोस्तों बोर्ड मास रूल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? बोर्ड मास रूल। आप जानते हैं बोर्ड मास रूल। तो दोस्तों हमें इसमें करना क्या है, पहले ब्रैकेट और ऑफ करना रहता है, लेकिन ब्रैकेट है नहीं तो छोड़िए। उसके बाद डिवाइड यानी भाग देना है। सबसे पहले काम करना रहता है भाग। अगर उल्टा पुल्टा कर देंगे तो आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता। बोर्ड मास रूल से ही इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें भाग को निपटाना है। तो भाग को निपटाएंगे तो यहाँ पर देखिए भाग वाला चिन्ह है, तो यानी 4 से 96 में हम भाग दे देते हैं। तो 4 दूना के 8, 4 चौको 16, 24 आ जाएगा, -6 प्लस उसके बाद हमें करना क्या है, एम मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना है। तो यहाँ पे 11 9 99 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ए से एडिशन यानी जोड़ना है। तो 99 और 24 को जोड़ लेंगे, 123 हो जाएगा।
123 हो जाएगा और माइनस बचा हुआ है 6 यानी कि बराबर। अब लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी घटा लेंगे 117। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन निपटाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिपीटेड यानी कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ये क्या है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन है उसको भी कवर करना आसान हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि एक गाँव में कुछ सोनार साक्षर है। सोनार साक्षर, सोनार आप जानते हैं इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ कहते हैं और साक्षर आप लिटरेचर जानते ही हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने सोनार बना दिए यानी कि गोल्ड स्मिथ यानी कैपिटल जी, और यहाँ पर हमने साक्षर बना दिया जी, जैसे इसने अंदर बनाया वैसे ही हम जी अंदर बना देते हैं। साक्षर लिटरेट यानी कि एल है। तो कह रहा है कि कुछ सोनार साक्षर हैं। जब कभी भी, इससे पहले सभी वीडियो में बता चुका हूँ कि कुछ की बात करें तो हमेशा क्या करेंगे कि कुछ ही हिस्सा लेकर के इस तरीके से घेर लेंगे, यानी ये गोल्ड स्मिथ का हो गया, ये लिटरेट का हो गया। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो कह रहा है कि कौन सा आरेख साक्षर सोनारों को दर्शाता है, साक्षर सोनारों को। तो हमेशा दोस्तों जब कह चुका है कि कुछ सोनार साक्षर है तो यही पार्ट होगा सोनार साक्षरों का। तो यही डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इसी धमाकेदार और शानदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।